आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, इस समय हम 10th इतिहास पढ़ाएंगे, नहीं उसका इकाई 2 शुरू किए थे पिछले क्लास में। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि सरस्वती पूजा लेकर आप लोग जो है कुछ दिनों से बराबर अप डाउन कर रहे हैं। जानकारी दो कि दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा दिए थे और आज उसका पहला पॉइंट पढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट का क्या नाम था? आप लोग भी लिख लीजिए, समाजवाद का परिभाषा, परिचय, अर्थ। वो ये शब्द है, इसको यही पर लिख देते हैं, परिचय अर्थ। लिख लिए? चलिए एक बार शांत हो जाइए, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने समाज बताया था, व्यक्तियों के समूह को समाज, लोगों के समूह को समाज कर। इतना ही दिमाग में रखिए, बेसी अगर बोलेंगे तो औपचौक हो जाएगा। व्यक्तियों के समूह को समाज। हेरे माय डियर, सुन ले रे, हेरे बात में लीजिए। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, राइट। अब है समाजवाद। माय डियर, समाज के विषय में जो सोचे उस भावना को, उस विचार को क्या कहते हैं? समाजवाद। याद हो गया कि वैसी भावना, वैसी विचारधारा, वैसा व्यक्ति जो समाज के विकास के विषय में सोचे, समाज में समानता लाने के लिए सोचे, समाज में गरीबों का जो शोषण हो रहा है, गरीबों को जो तुच्छ समझा जा रहा है, समाज में जो जात पात चल रहा है, उच्च जाति नीच जाति को जो हे दृष्टि से देख रहे हैं, इसको खत्म करना की सोच जो है वो क्या है? समाजवाद। तो क्लियर हो गया कि समाजवाद एक विचारधारा का नाम है, समाजवाद एक सोच का नाम है, जो सोच समाज में जात पात, ऊंच नीच सबको समाप्त कर समाज के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। वही सोच क्या है? समाजवाद है। इधर इधर इसको हटा लो, ये इसको कौन कहा लगा देने, तो मोटा मोटी आपने समाजवाद समझ गए कि समाज में ऊंच नीच जात पात को खत्म कर समाज को ऊपर उठाने वाले, समाज के विकास को गति देने वाले विचारधारा, सोच को समाजवाद कहते हैं। और माय डियर, अब एक छोटा सा है कि समाजवाद शब्द जो है या विचारधारा जो है, ये उत्पन्न कैसे है, कब हुआ, कहां हुआ, वो सुन लीजिए। समाजवादी विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ है। समाजवादी विचारधारा का जन्म कहां हुआ? फ्रांस में। वैसे तो बहुत पहले से ही हमारे समाज में अमीर गरीबों को, उच्च जाति नीच जाति को, मजबूत कमजोर को दबाते आ रहा है, कुचलते जा रहा है, शोषण करते आ रहा था, लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं के बराबर उठ रहा था। लेकिन ये आवाज कहां से उठा? और कब? वो भी सुन लीजिए, कब? जब औद्योगिक क्रांति हुआ, उसके बाद।
औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो हाथ की जगह जो काम हो रहा था मशीन में, वहां मशीन से होने लगा उद्योग। और तब हमारे समाज में कुछ पूंजीपति वर्ग जन्म लिया, पैसा वाला वर्ग जन्म लिया। वो जो है उसके पास पैसा हो गया, फिर नीचे वाले को वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे, उसका शोषण करने लगा या उसको नीच समझने लगा। वहीं से शुरू हुआ कौन चीज, जब वो होने लगा तब ये गरीब को क्या करने लगा, शोषण होने लगा। तब ये सब इन शोषण से छुटकारा पाने के लिए एकजुट। अब ये क्यों चल दिया आज आप लोगों, अरे मैं यार आप लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है, अरे आप लोगों का क्या टाइम टेबल है, तभी 4:30 हो गया। अच्छा हम कर रहे हैं 4:15 थैंक यू थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था, जब गरीबों को समाज के नीच जाति जो कहलाते थे उसका जब शोषण होने लगा, उसको जब दिक्कत देने लगा, उसको जब अपने अधिकार से वंचित रखा जाने लगा, तब वो लोग एकजुट होने लगा अपने अधिकार को पाने के लिए। संविधान में जो अधिकार लिखा गया था या मानवता के नाते जो उसे अधिकार मिलना चाहिए, उसको पाने के लिए वो लोग एकजुट होने लगा। और एकजुट होने लगा तो उसी के बीच ये जन्म लिया कौन, समाजवाद। उसी में से कुछ व्यक्ति जन्म लिया और उस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेंट साइमन, लुई ब्लांक, सेंट साइमन, लुई ब्लांक, लिखना नहीं है, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, ये सब माइडियर क्या है, समाजवादी व्यक्ति सब है। आदि ये सब समाजवादी व्यक्ति, इन्होंने ही ये समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, समाजवादी विचारधारा को मजबूत भी किया है ये सब। और इसमें मैं आगे बताऊंगा, इसमें जो ये कार्ल मार्क्स है इसका सबसे ज्यादा योगदान है कि आधुनिक जो समाजवादी विचारधारा देख रहे हैं इसी का देन है कार्ल मार्क्स। और ये सब है पुराने, भले ये सब अंकुरित किया है लेकिन नाम इसका है क्योंकि इन्होंने एक उचित दिशा दिया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम तो अभी सिर्फ इस पर बात कर रहे थे। तो मोटा मोटी आपने समझ गए कि समाजवाद एक विचारधारा है जिसके उत्पन्न होने पर लोग समाज में समानता लाना चाहते हैं, समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं। वही क्या विचारधारा क्या है, समाजवाद। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे हम। देखिए समाजवाद एक विचारधारा का नाम है। समाजवाद एक विचारधारा का नाम है जिसके उत्पन्न होने पर लोग समाज में समानता स्थापित करने पर जोर देने लगते हैं। समाज में समानता स्थापित करने पर जोर देने लगते हैं।
समाज में समानता स्थापित करने पर जोर देने लगते हैं। समाज में समानता स्थापित करने पर जोर देने लगते हैं। उनमें समाजवादी भावना का जन्म, हाँ उसी परिचय भी है ना। समाजवादी भावना का जन्म 18वीं सदी में 18वीं सदी में 18वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। 18वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। उनमें नाम, ये सबका नाम लिख लीजिए। सेंट साइमन कोमा, सेंट साइमन, लुई बनान, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, कोमा दे देते। सेंट साइमन, लुई बनान, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, आदि आदि प्रमुख समाजवादी व्यक्ति हैं। प्रमुख समाजवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी भावना को समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया और पूरी दुनिया में फैलाया पूरी दुनिया में फैलाया। तो शायद सिंपल आप इसका परिभाषा या परिचय दे सकते हैं समाजवाद का। आप सबसे बड़ी बात है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, इसको मजबूत बनाने में किसका योगदान है, इसका मतलब क्या होता है, इतना चीज समझ गए। शायद इतना चीज समझ गए तो हमको लगता है कभी एक दो चीज मिस कीजिएगा, इतना चीज तो मिस कर नहीं सकते। ऐसे समझ में अगर आप लिख रहे हैं परीक्षा में, एक दो पहलू अगर मिस भी कर गए तो आपको अंक मिल जाएगा फुल में। चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला बताइए। समाजवाद की एक तरह से कहिए तो इसी में हो गया इसका उत्पत्ति। किसका उत्पत्ति भी कब हुआ, क्या हुआ, उसमें बता देंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, बेसिक नहीं। चलिए आगे आप पॉइंट तो कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देखे। लिख लीजिए आप लोग भी बीच में। आप लोग थोड़ा सा ज्यादा आपस में बात करते हैं, क्या दिक्कत है? फिर क्या नीचे उठा लो ना, उसमें बोलने का क्या, बोलते हैं तब फिर उठता है। दूसरा क्या कहते हैं देखते हैं, खुद से तो दूसरा को डिस्टर्ब नहीं करो ना। समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति
मैंने अभी भी कहा कि समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई? जब औद्योगिकरण के बाद समाज में असमानता आ गया, समाज में शोषण का काम बढ़ गया, समाज में गरीब और अमीर के बीच जो खाई थी वो बड़ा हो गया, समाज में उच्च जाति नीच जाति को तुच्छ समझने लगा, उसको मसलने लगा, तब इस शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी को लिख दीजिए कर से, ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, समाजवाद की उत्पत्ति, समाजवाद की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के बाद, कल हम बताए थे परसों से पिछले क्लास में। अभी भी अगर दिक्कत होता है तो मैं यार प्रेम से बोलो, एकदम आराम से, कभी कभी लोग क्वेश्चन करते नहीं है हमसे। समाजवाद की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के तभी से क्या बोले थे, औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति के बाद तब हुआ जब समाज में असमानता बढ़ गई, जब समाज में असमानता बढ़ गई, जब समाज में असमानता बढ़ गई, अमीर गरीबों का पूंजीपति और उद्योग के मालिक, पूंजीपति और उद्योग के मालिक, पूंजीपति और उद्योग के मालिक, पूंजीपति और उद्योग के मालिक मजदूरों का शोषण, व्यापक स्तर पर करने लगा, व्यापक स्तर पर करने लगा, व्यापक स्तर पर करने लगा, व्यापक स्तर पर करने लगा। समाजवादियों ने समाज की इस असमानता को, समाज की इस असमानता को समाप्त करने हेतु एकजुट होने लगा, एकजुट होने लगा। तो मैंने यार आज थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही, क्योंकि अगर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो जब तक लिखेंगे समाप्त हो जाए, लिख लेते हैं उधर भी थोड़ा सा। आइए, कल से आप लोग दिमाग में ये रहना चाहिए कि आया कोई नहीं आया, उससे मतलब मेरा खुला हुआ था तो पढ़ाएंगे, चाहे 1 आइए कि 2 आइए, कल भी आप लोग आइए। चलिए आज की पढ़ाएंगे नहीं तक